प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटेंसी 12th का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका हमने लास्ट मेथड सीखा था बेटा, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके हमने स्टेप्स क्लियर कर लिए और कैसे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने वो भी करना सीख लिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग करेंगे उसी मेथड्स के कुछ टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास इन क्वेश्चंस के साथ। तो बेटा देखिए, जो टीएस ग्रेवाल है आपकी बुक, इसमें जो नई बुक है, न्यू एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। हम लोग लिख लेते हैं बेटा, ए और बी की कैपिटल दे रखी है, इसका कैपिटल 3 लाख है और इसका कैपिटल 2 लाख है, राइट। अब यहां पे लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स वाज 20%, यानी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, दैट इज 20%, ठीक है। बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब देखिए यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही आपको दे दी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे रखा है बेटा एवरेज प्रॉफिट का, दैट इज इक्वल टू 7,50,000। तो इसमें तो बेटा अपने को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने को गुडविल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7,50,000 माइनस 5 लाख, इट विल बी 2,50,000, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये गिवन था, बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। नंबर 29 में गिवन है बेटा, पुनीत और तरुण 2 पार्टनर हैं, राइट। बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने और उनकी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है बेटा 2,50,000 ईच, यानी 2,50,000 पुनीत का हो जाएगा बेटा, 2,50,000 तरुण का हो जाएगा। ये इनका कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 29, राइट। अब इसके बाद आपको बोला हुआ है दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेटा और क्रेडिट ही है, तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज 30,000 एंड 20,000, ठीक है। इसके साथ दे रखा है बेटा फर्म डोंट हैव एनी लायबिलिटी, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर इज रुपीज 1 लाख। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, दैट इज 1 लाख, ठीक है। और जो ये 1 लाख है बेटा, वहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी दे रखा है 10%। आप कमा रहे हो 1 लाख रुपीज, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 10%। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 लाख, ठीक है। यानी आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंगली बात करें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली, तो आप 10 लाख रुपए की कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हो, बट एक्चुअल में आपकी फर्म में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, दैट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ
T&T पुनीत एंड तरुण 5 लाख। अब क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा इट इज 5,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज 10 लाख। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,50,000। ये आपका गुडविल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये दो क्वेश्चंस हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के करके देख लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी मेथड का हम लोग करके देखेंगे। तो बेटा अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो देखिए 32 में सबसे पहले बोला है बेटा अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। जो प्रॉफिट है यानी एवरेज प्रॉफिट वो आपका गिवन है बेटा 5 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%। फिर वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपने को, निकाल ही लेते हैं साथ साथ, क्योंकि उसके लिए हमें यूज करना होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये भी गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा बेटा इट्स 55 लाख टोटल असेट्स माइनस 14 लाख। ठीक है, तो इट विल बी 41 लाख, यानी जो टोटल कैपिटल लगा है बेटा वो 41 लाख का है। अब यहाँ पे इसके बाद बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी हमें दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो उसके अकॉर्डिंगली जो गुडविल होगी वो होगी बेटा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए बेटा सुपर प्रॉफिट, तो वो होगा बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। राइट, तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा 5 लाख रुपीज। अब अपने को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, देखिए ये 41 लाख है। ठीक है, इस पे 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 41 लाख का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हमने पहले भी फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो इट विल बी 4,10,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट होगा बेटा इट विल बी 90,000। राइट, तो हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिख देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बेटा ये होगा आपका 41 लाख इंटू 10 अपॉन में 100, दैट इज 4,10,000। राइट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ पे 90,000 आ गया। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज गुडविल, तो वो कैसे निकालोगे बेटा 90,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 9 लाख। ये आंसर आ जाएगा आपका 9 लाख। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने निकाल लिया किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो बेटा अब बात कर लेते हैं हम लोग अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पे गुडविल होता है बेटा, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, चलो कैपिटल लिख दिया, कैपिटलाइज्ड होगा बेटा ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट की, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा कितना गिवन है बेटा, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 5 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट दैट इज 50 लाख। ठीक है, ये हमने निकाल लिया तो 50 लाख। और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकाल रखा था, तो यहाँ पे हम गुडविल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कैपिटल वैल्यू होगी बेटा 50 लाख माइनस 41 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, अब देखिए इस मेथड से भी आपकी जो गुडविल की वैल्यू आई है वो 9 लाख आई है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की वैल्यू 9 लाख आई थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप सेम वैल्यूज रखते हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस आप यूज करते हैं, तो आपका आंसर दोनों ही मेथड से सेम आएगा। जब हमने कल लास्ट क्लास में ये कैलकुलेट करना सीखा था तो भी हमने सेम किया था। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग करके देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा, वैल्यू दे रखी है 8 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो आपका 10%, ज्यादातर क्वेश्चन में 10%। ठीक है, अब आपको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एंड द सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी एक वैल्यू दे रखी है, असेट्स दे रखा है 80 लाख रुपए का, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखा है बेटा 14 लाख 40,000 का। यहाँ पे असेट्स गिवन है आपको दैट इज 80 लाख रुपीज, और लायबिलिटीज गिवन है दैट इज 14 लाख 40,000। राइट, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने को पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। परेशानी है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी, तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 80 लाख माइनस 14 लाख 40,000। ठीक है, 70 अपना 65 लाख 60,000। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया ये बेटा 65 लाख 60,000 इनटू रेट दैट इज 10% अपॉन में 100। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 6,56,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट आपका होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 8 लाख रुपीज गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 6,56,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1,44,000। इतना ही आना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें करना है, उससे हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल इस मेथड में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो इट विल बी बेटा 1,44,000 दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 14,40,000। 14,40,000। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब इसके बाद इन्होंने बोला है
कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आल्सो। अब बात करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 8 लाख माइनस में 6,56,000, ये आया था 1,44,000। ठीक है, और गुडविल दे रखा है सुपर प्रॉफिट इनटू में कितना परचेज है बेटा, 3 ईयर ऑफ परचेज है। दैट इज इक्वल टू 1,44,000 इनटू में 3, it will be 4,32,000, it will be 4,32,000। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 38। अब इसके बाद जल्दी से करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बट आई थिंक ये आपको अपने आप करके देख लेना चाहिए। फिर भी नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करें। तो बेटा आज की क्लास में केवल हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है। ठीक है, और आई होप कि भाई आप लोगों को चीजें तो क्लियर हो गई हैं। उसमें चारों मेथड से आपको से गुडविल कैलकुलेट कराई गई है। तो वो क्वेश्चन आप खुद करें, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप फिर मुझे बताएं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर का नाम होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।